हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज फिर आप लोगों के बीच जो है एक सीसीएनए का वीडियो लेकर आया हूँ, सेशन लेकर आया हूँ, एपिसोड लेकर आया हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज राउटर, बिकॉज राउटर जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे आज की कनेक्टिविटी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको जो है ये पूरा का पूरा श्रेय जो है वो जाता है राउटर को। सो गाइस, आज जो है मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि राउटर जो है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे नेटवर्क में जो हम डेटा सेंड एंड रिसीव करते हैं वो किस तरह से फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये मैं आपको लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। राउटर की बात कर रहे थे हम, तो राउटर जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे नेटवर्किंग के अंदर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको अगर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे आपको बताना हो तो सिंपल सा तरीका है। से फॉर एग्जांपल आप एक सिटी के अंदर रहते हो और आप उस सिटी के अंदर आपको 25-30 किलोमीटर जाना है। तो 25-30 किलोमीटर तो है, आप आसानी से आप अपने बाइक पे भी जा सकते हो, अगर आपके पास कार है तो आप कार पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको हजारों किलोमीटर जाना है तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर इन दैट केस आपको क्या चाहिए, तब हम जो है फ्लाइट का यूज करेंगे या ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ये जो है वो लॉन्गेस्ट रूट पे जाने के लिए हमारे पास फिजिबल है। अगर हम ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो भी हम कंफर्टेबल रहेंगे, कहीं पे हमें जो है कहीं पर भी कोई भी काम नहीं करना है, हमें सिर्फ उसके अंदर बैठना है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है। सेम वे हमारे फ्लाइट की बात करें तो वहां पर भी ये सेम चीज है। तो वैसे ही ये जो सिटी मैंने बताई आपको, तो सिटी जो है वो एक हमारा लोकल एरिया है, राइट। तो लोकल एरिया के अंदर तो हमारे एक दूसरे इक्विपमेंट है जिसको कहते हैं हम स्विच, वो काम करते हैं। लेकिन अब जो ट्रेन एंड फ्लाइट की जगह पे काम कर रहे हैं, जो लॉन्गेस्ट रूट पे जो है डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, वो है हमारे राउटर्स। अब राउटर जो है वो किस तरह से डेटा को हैंडओवर टेक ओवर करते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मेरे को लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से राउटर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं हमारे डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर। ओके गाइज, यहां पर जो है मैं आप लोगों के सामने एक नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूं। तो उसके लिए हमें एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं दो सिटी बनाता हूं। से फॉर एग्जांपल ये एक लोकल एरिया नेटवर्क और एक ये लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा, और इनको जो है यहाँ पे हमें कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे। व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर 3 कंप्यूटर लगा देता हूँ और 3 कंप्यूटर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद मुझे यहाँ पे जो है ये 2 राउटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 राउटर ले लेता हूँ। ये मैंने 2 राउटर कनेक्ट कर लिए। अब इन जो नेटवर्क है तो मैं इसको कुछ एक कलर कोड दे देता हूँ ताकि हम जो है आसानी से समझ पाए। ये येलो कलर वाला वो है एक हमारा अलग नेटवर्क है, और इसी तरह से ये ग्रीन कलर वाला जो है ये हमारा एक अलग नेटवर्क है। ये 2 नेटवर्क है हमारे पास जिसको अभी हमने कम्युनिकेट करवाना है विद द हेल्प ऑफ राउटर। अब राउटर देखना है कि काम कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आईपी एड्रेसेस मेंशन कर देता हूं। यहां पर जो आईपी एड्रेस हम इस्तेमाल करेंगे 10.0/24 का, और यहां पर जो हम नेटवर्क यूज करेंगे वो आपका होगा 20.0/24 का। और यहाँ पे जो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए जो हम आईपी एड्रेस यूज करेंगे, से फॉर एग्जांपल 11.0/24। अभी मैं क्लास फुल यूज कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ही छोटा सा नेटवर्क हम डिजाइन कर रहे हैं। तो बड़े नेटवर्क्स में ऐसा हम क्लास फुल नेटवर्क में यूज करके जो है आईपी एड्रेसेस का वेस्टेज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना, सबसे पहले तो मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो है हमारी ये नेटवर्क जो है प्रॉपर तरीके से डेटा को ट्रांसमिट कर पाए। ये
हमारे जो केबल्स हैं वो हमने कनेक्ट कर दी और ये हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी। अब इसके जरिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउटर टू राउटर भी हमने कनेक्ट कर दिया है और स्विच टू स्विच भी कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इनको देने हैं आईपी एड्रेसेस। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये जो आईपी एड्रेस है इनका जो भी रेस्पेक्टिव एक एक आईपी एड्रेस वो हम एज अ गेटवे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे 10.1/24 का गेटवे हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो है हम 20.1/24 का गेटवे यूज करेंगे। सो बेसिकली जो हमारा 0 से 10.0 से लेके 10.255 जो कि इसका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है, इनके बीच के जितने भी आईपी एड्रेसेस होते हैं वो हमारे वैलिड आईपी एड्रेस कहलाते हैं। लेकिन उसमें से एक आईपी एड्रेस हमने यहां पर डिफाइन कर दिया गेटवे को, यानी कि अगर हमारे इस लोकल एरिया नेटवर्क में अगर कोई भी डेस्टिनेशन जिसको हम वो डेटा सेंड करना चाहते हैं वो अगर इसकी रेंज में नहीं है, 10.1 से 0 से 255 के बीच में नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये उस पैकेट को यहां पर गेटवे के पास सेंड करेगा और फिर यहां से ही जो है ये आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे आईपी एड्रेसेस पहले कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ आईपी एड्रेस 10.2 और गेटवे डिफाइन करना जरूरी है, बिकॉज अगर गेटवे डिफाइन नहीं करेंगे तो डेटा आपका जो है वो उस राउटर के गेटवे तक नहीं जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं इसको कि अगर हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में वो आपका जो डेस्टिनेशन है वो नहीं है तो उसको कहाँ पे भेज दे, उसको इस आईपी एड्रेस पे भेज दे ताकि ये आगे जो है उसके डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचा सके। तो यहाँ पर हमने देना है 10.4 और इसके साथ मैं गेटवे डिफाइन कर देता हूँ 10.1। अब इसी तरह से यहाँ पे भी हम दे देते हैं, यहाँ पे हम 20 वाला असाइन करेंगे तो इसका भी गेटवे जो है हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे 10.20.2 और यहाँ पर जो गेटवे रहेगा वो 20.1 जो कि हम राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये हमने ले लिया। यहाँ पे दूसरा एक आईपी एड्रेस ले लेता हूँ, यहाँ पे जो है 2168.20.3 और यहाँ पर जो हमने गेटवे देना है 20.1 बिकॉज इट इज गेटवे। और अभी फाइनली थर्ड पे चलते हैं और थर्ड पे जाके हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ पे लेते हैं 20.4 और इसका गेटवे जो है वो रहेगा आपका 20.1। तो ये हमने यहाँ पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लिए। अब आप लोगों को मैं बताऊं, यहाँ पे हमें कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो जब मैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह पे पहुंचूंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, कैसे ये राउटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो सारी डिटेल आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो मैं करने वाला हूं वो आपको फास्ट फॉरवर्ड में देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं इस फास्ट फॉरवर्ड की बात। ओके, सो अभी जो है मैंने राउटर कॉन्फ़िगर कर दिए हैं और राउटर के अंदर एक जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना था मैंने वो भी कॉन्फ़िगर कर दिया। और अभी हम फाइनली देखेंगे कि ये जो राउटर हैं वो डेटा को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर चलते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे जो है सिमुलेशन मोड ऑन कर लेता हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ से एक पैकेट को इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक लेकर जाना चाहता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका ARP प्रोटोकॉल और ICMP पैकेट जो है दोनों जनरेट हुए। तो पहले जो है ARP प्रोटोकॉल ने काम करा। अब ARP प्रोटोकॉल करता क्या है जरा इसको पहले हम अच्छे से समझते हैं। मैं इसको जरा जूम कर लेता हूं और यहां पर आप देखते हैं इसका सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी आउट लेयर पे। तो यहाँ पे कौन सा लेयर जनरेट हुआ है, लेयर 3 जनरेट हुआ है। अभी यहां से स्टार्ट नहीं हुआ है। लेयर 3 आईपी एड्रेस जो है वो लेयर 3 यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन के साथ में स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर लेयर 3 का सोर्स और डेस्टिनेशन का दोनों का आईपी एड्रेस है और यहाँ पे जो टाइप है वो है 8। लेकिन लेयर 2 जो है वो अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूं तो जैसे ही नेक्स्ट करा तो हमारा जो पैकेट है वो पहुंचा यहाँ पे स्विच के पास। अब यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेयर 2 जो है इसने जो रिसीव करा है वहां पे सोर्स का मैक एड्रेस तो है, लेकिन जो आपका डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है वो मिसिंग है, राइट। सो अब यहाँ पे सोर्स का मैक एड्रेस क्या है 192.168.20.3
और यहां पर अभी डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या बता रहा है, 20.1 बता रहा है। तो क्या हमें यहाँ पे 20.1 तक जाना है क्या? हमने जो है वो 20.1 तक नहीं जाना है, बिकॉज अगर मैं आप लोगों को पहले जो लेयर हमारे पास जनरेट हुई, तो इसको वापस एक बार बैक करते हैं, और यहां पर जो हमारी लेयर जनरेट हुई है, तो यहां पर आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, 10.3 है। तो यानी कि ये कंप्यूटर ने ये जैसे ही इसके पास पहुंचा तो ये सीधा समझ गया कि ये इसका पैकेट इसके नेटवर्क का नहीं है, और इसका नेटवर्क का पैकेट नहीं, तो ये किसको डेस्टिनेशन बनाएगा, ये बनाएगा आपके 20.1 को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 20.1 को, जो कि इसका गेटवे है। ये समझ गया कि जहां पर वो जाना चाहता है वो हमारे नेटवर्क में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये आपका जो है सीधा का सीधा इसने जनरेट करा, ऐसा आईपी एड्रेस की तरफ यहाँ पे डेटा को फॉरवर्ड करना चाहता है जो इस नेटवर्क से बाहर लेके जा सके, विच इज 20.1, क्योंकि 20.1 जो है हमने राउटर पे कॉन्फ़िगर किया है। नाउ लेट्स सी कि ये कैसे चलता है। तो यहाँ पे पैकेट पे स्विच के ऊपर पहुंचा। अब स्विच का काम है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो ये ब्रॉडकास्टिंग तो करेगा, क्योंकि उसके ARP टेबल में नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर इनको जो है 20.1 तो है नहीं इसका। तो ये सब चीजें मैं आगे आपको स्विच के लेयर, जब हम लेयर 2 पे काम करेंगे वो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। और वहीं पे एक पैकेट आपका पहुंचा 20.1 पे, और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब देखते हैं वापस ये ARP ने क्लियर करा राउट, राइट, और रूट क्लियर करके ये वापस जो सोर्स है उसी कंप्यूटर के पास इसने आके बताया कि इस 20.1 जो कि इसका गेटवे है वहां तक जाने का क्या डेस्टिनेशन है। तो अभी हम यहाँ पे इसको जो है स्विच के पास हमारा ICMP पैकेट पहुंचा, तो आप देखते हैं यहाँ पे लेयर 2 काम कर रहा है, और सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का ही मैक एड्रेस है। अभी ये जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है वो उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं है जहां पर हमने भेजना है, लेकिन ये किसका मैक एड्रेस है, ये इस राउटर के इस गेटवे का जो पोर्ट है उस पोर्ट का जो फिजिकल आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है, नॉट आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस है, ये उसका एड्रेस जो है इसने दिखा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये ICMP पैकेट पहुंचा कहां पर, जाके आपका राउटर के पास, और राउटर पे जाके आप देख सकते हैं यहां पर आपका क्रॉस लग गया। अब ये क्रॉस क्यों लगा, क्योंकि लेयर 3 जो है वो यहां पे जनरेट हुआ, राइट, और यहां पर जो है आपका जाना कहां पर है इसने वो भी बता दिया। लेकिन अब यहां पे जो है एक और रेड कलर का पैकेट जनरेट हुआ है, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं जो सोर्स का आईपी एड्रेस 20.1 और जो डेस्टिनेशन है वो क्या है आपका, यहाँ पे आउटले पर 20.3 है, ठीक है ना। अब ये पैकेट जो है वापस क्या करता है, अभी आगे देखते हैं। ये वापस पहुंचा कहां पे, आपके स्विच के पास, और स्विच से फिर ये पहुंचा आपका डेस्टिनेशन के पास, यानी कि आपके कंप्यूटर के पास। तो ये आपका जो डेस्टिनेशन से सोर्स तक जो है वो नहीं पहुंच पाया। चलो अभी हम इसको जो है फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं DTP प्रोटोकॉल जो है वो आपका काम करने लग गया। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं यहां से इसको सिमुलेशन को वापस एक बार रियल में आते हैं और वापस सिमुलेशन पे चलते हैं। अब मैं यहां पर एक बार जो हमने क्रिएट करा है उसको हम डिलीट कर देते हैं, और अब मैं इस कंप्यूटर से वापस यहां से पिंग कर चलाता हूं, और मैंने पिंग करना है किसको, 10.2 को पिंग करना है। तो 10.2 को पिंग करने के लिए मैंने यहां पे कमांड चलाई, तो आप देखते हैं यहां पे ICMP प्रोटोकॉल जो है वो एक्टिवेट हुआ, और अब देखते हैं ये ICMP पैकेट कहां क्या करता है। तो यहां पर पहुंचा, तो अभी तक यहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन का पूरा डिटेल इसके पास क्लियर है। तो अब पहुंचा ये वापस यहीं पे राउटर पे जाके जो है ये होल्ड हो जा रहा है, और यहीं से ये वापस आ जा रहा है, राइट, ये वापस इस कंप्यूटर के पास ही आ गया, राइट। अब ऐसा हुआ क्यों है, राइट, ऐसा क्यों हो रहा कि ये वापस उसी के पास आके रुक जा रहा है, ठीक है। तो चलिए रियल में चलते हैं। अभी यहां पे देखते हैं कि हमारा जो पीसी पे क्या लिख के आ रहा है। तो पीसी पे लिख के आ रहा है 20.1 डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि अब देखो यहां पर क्या हुआ कि इस राउटर को ये नहीं पता कि कहां पर जाना है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि मैंने एक राउटर पे तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दिए। अब मैं आपको यहां पे एंड करके शो आईपी राउट करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं यहां पे 10 के नेटवर्क में जाने के लिए कोई नेटवर्क इसके पास है ही नहीं है,
तो इसीलिए हमारा पैकेट क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे राउटर जो है वो आगे नहीं भेज रहा, भले ही उसको वहां तक डेटा पहुंच रहा है गेटवे तक, लेकिन राउटर को भी आगे नहीं पता है कि कैसे सेंड करना है, तो इसीलिए यहां पर कोई भी अपडेशंस नहीं हो रही है। तो अभी मैं क्या करता हूं, वापस आप लोग थोड़ा सा स्पीड के अंदर देखिए, मैं इसके अंदर भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो मिसिंग है उसको कंप्लीट करता हूं, फिर हम देखते हैं कि फिर आपका ये जो डेटा है वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है। सो अभी मैंने यहां पर जो है दोनों जगह पे बराबर कॉन्फ़िगरेशन कर दिया जो होना चाहिए एक्चुअल में। सो अब हम दोबारा से सिमुलेशन मोड पे चलते हैं और अब जो है डेटा को ट्रांसमिट करके देखते हैं। किसी भी तरीके से आप डेटा को ट्रांसमिट कर लो। अभी यहां राउटर तक गेटवे तक जाने के लिए तो हमारा क्लियर है रूट, तो ये आपका रूट यहां से क्लियर होते जा रहा है। आप देखते हैं यहाँ पे डेटा जो है वो कहां तक जा रहा है, तो ये आपका स्विच के पास पहुंचा, स्विच से पहुंचा राउटर के पास। अब यहाँ पे राउटर पे जाने के बाद जो है, अब मैं आपको इसका अगर हेडर और जो आपका लेयर 3 एंड लेयर 2 डेस्टिनेशंस दिखाऊं, अभी आप देखो यहाँ पे इन लेयर जो राउटर के पास आया है वो क्या आया, यहाँ पे 10.20.3 से आया और यहाँ पे जाना कहां पर, इसको 10.3 के पास जाना है। तो 10.3 के पास जाना है तो ये मैक एड्रेस बेसिस पे जो है यहाँ पे तक पहुंच गया। अभी राउटर जो है वो आईपी एड्रेसेस को ही आगे आइडेंटिफाई करता है, तो आईपी एड्रेस की वजह से अब यहाँ पे देख सकते हैं 20.3 जो कि इसका सोर्स है और जाना है इसको कहां पे है, 20.3 पे जाना है। तो अब ये और आगे बढ़ते हैं, तो यहां से ये पहुंचा आपका कहां तक, राउटर नंबर आपका 1 तक। तो अभी आप देखते हैं यहां पर भी आपका ARP प्रोटोकॉल जो है वो यूज हुआ है। अब ARP प्रोटोकॉल यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आपका आउट लेयर जो है वापस आप देखते हैं डेस्टिनेशन जो 10.1 है और यहाँ पे 10.3 है, उसके बीच का यहाँ पे इसको आगे डिटेल नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वापस यूज हुआ, ARP प्रोटोकॉल यूज हुआ। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब ये ARP प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, यहां से आगे डेस्टिनेशन तक जो है वो उसको लेके जा रहा है कि आपका कहां तक डेटा पहुंच सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो 10.3 है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे उसने अपना अपडेट दे दिया। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, तो इसने अपना मैक एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब ये डेटा कहां पे पहुंचा, वापस राउटर पे पहुंचा। ठीक है ना, अब राउटर पे पहुंचा तो अब जो है आपका पूरा नेटवर्क जो है वो क्लियर है। अब अगर हम यहां से डेटा पूरा क्लियर कर दे, पूरा कवर अप करेंगे, तो ये हमारा पूरा डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक बराबर जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो बीच बीच में जो हमने ब्रेक देखे वो किस वजह से देखे, क्योंकि वो डायरेक्टली डेटा हैंडओवर टेक ओवर नहीं किया जा रहा था। अब डायरेक्टली हैंडओवर टेक ओवर नहीं हो रहा था, तो इसलिए राउटर और बाकी जो ARP प्रोटोकॉल और ICMP प्रोटोकॉल जो हैं ये दोनों ही मिलकर हमारे इस नेटवर्क के अंदर जो है कोशिश कर रहे थे कि डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करा जाए। जबकि अब इन्होंने सोर्स और डेस्टिनेशन तक का जो पूरा डेस्टिनेशन जो कवर अप है, राइट, पूरा जो रूट है वो क्लियर कर लिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो वापस मैं यहां से डेटा पैकेट जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेता हूं। ICMP पैकेट से हमारा यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ICMP पैकेट पहुंचा आपका स्विच के पास। यहां पर हेडर इंफॉर्मेशन दिखाता हूं, यहां पे आपका सिर्फ लेयर 2 काम कर रही है। फिर ये डेटा पहुंचा आपका कहां पे, लेयर 3 पे, और लेयर 3 पे जाने के बाद अब देखते हैं राउटर ने दूसरे राउटर को हैंडओवर कर दिया, तो यहां से जो है वो डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहा है। और फाइनली अब जो है डेटा हमारा यहां से ये हमारे एंड कंप्यूटर तक पहुंच गया है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जो है वो 20.3 से उसको डेटा आया और डेस्टिनेशन क्या था इसका, 10.3 था। अब ये 20.3 को वापस रिप्लाई भेज रहा है कि अब मेरा जो डेटा आपने भेजा था वो मेरे पास आ चुका है। तो इसी तरह से जो है ये राउटर हमारे काम करते हैं, और ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल हैं वो डायरेक्टली, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल जो है डायरेक्टली काम नहीं करता। राउटर्स भी जो है उनको भी हर चीज को जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक वो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो सेम वे वही चीज यहाँ पे एक सिंपल सा, ये जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको, बीच में इतने सारे ब्रेक हुए वो इसी वजह से हुए, क्योंकि अगर सपोज कर लो आपको आपके पास एड्रेस तो है, आपको जहां पे जाना है आपके पास वहां का एड्रेस तो है, लेकिन आप बीच में गए और किसी ऐसे पर्सन को पूछा जाके जिसको पता ही नहीं है उसका रास्ते का, तो अगर उससे पूछोगे कि जाके यार मुझे इस एड्रेस पे जाना है, तो वो क्या करेगा, वो आपको नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है।
और अगर वो पर्सन नहीं बता पा रहा है तो वो हो सकता है कि आपको बोले कि ठीक है 1 मिनट रुको, मैं आप फोन करके पूछ लेता हूं, या वो किसी दूसरे से पूछ के बताता है कि वो डेस्टिनेशन जो आप एड्रेस उससे पूछ रहे हो वहां तक जाने का रास्ता क्या है। तो ये जो पर्सन की बात कर रहा हूं यहां पर ARP प्रोटोकॉल जो है वो एज अ वो पर्सन है जो आपको रास्ता दिखाता है। जहां पर भी कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क के अंदर कहीं पर भी कोई भी नेटवर्किंग इक्विपमेंट अगर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको एड्रेस नहीं मिल पा रहा है कि किस रूट से जाना है, इन दैट केस ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है और एक बार रूट ये क्लियर करके बता देता है कि हाँ यहां से आप जा सकते हैं। फिर जो भी आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उसी रूट को फॉलो करके जो है अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली ये जो राउटर हैं इनकी कैपेबिलिटी है कि वो किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या फिर किसी तीसरे नेटवर्क के अंदर भी अगर डेटा को भेजना है तो ये कैपेबल हैं, ये आसानी से जो है हमारे नेटवर्क के जरिए पूरा रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं और फाइंड आउट करके वहां तक आपका जो डेटा है वो पहुंचा सकते हैं। तो अभी जो आपने देखा मैंने यहाँ पे जो आपको लैब के अंदर दिखाया, तो ये बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था जो कि एक छोटे से नेटवर्क के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि एक डेटा को फॉरवर्ड करने के लिए, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए 3 बार हमने जो है इंटरप्ट किया। पहली बार जब मैंने आपको दिखाया कि राउटर नंबर 1 जो है उसके पास कोई भी नेटवर्क नहीं था तो वो आगे ट्रांसमिट ही नहीं कर पाया। फिर मैंने आपको दूसरा पिंग के जरिए भी करके दिखाया, आपको कहीं डाउट हो कि नहीं ये पैकेट जो है वो नहीं जाता है तो मैंने पिंग करके भी दिखाया, वैसे भी नहीं हुआ। फाइनली मैंने वहां पे जो प्रोटोकॉल चाहिए था, जो एक मिसिंग प्रोटोकॉल था, उसको मैंने कंप्लीट करा ताकि उसको पूरे नेटवर्क के बारे में अपडेट्स आ जाएं। उसके बाद जब हमने देखा तब देखा कि एक राउटर से दूसरे राउटर तक डेटा पहुंच गया, लेकिन क्योंकि दूसरे राउटर को ये नहीं पता था कि जो उसका डेस्टिनेशन है वो कहां पे है, वो जिस कंप्यूटर को वो डेटा हैंडओवर करना है वो कहां पर है, तो वो भी यहाँ पे उसने ARP प्रोटोकॉल की हेल्प ली और हेल्प लेके उसने उस नेटवर्क को फाइंड आउट करा, डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करा और फाइनली उसके बाद जो है वापस ARP प्रोटोकॉल ने राउटर को अपडेट करके बता दिया राउटर नंबर 0 को कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, अब आप जो है अपना नेटवर्क को डेटा जो भी है वो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत आसानी से हमने देखा कि डेटा जब हमने सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा और सभी राउटर्स ने बहुत आसानी से उस डेटा को एक लोकल एरिया नेटवर्क से दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में पहुंचा दिया। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये राउटर की कैपेबिलिटी, राउटर्स क्या कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अभी ये बताने का सिर्फ एक ही मकसद था क्योंकि आगे चल के जो है मैं आप लोगों को जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बताऊंगा तब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये राउटर जो हैं वो क्या कर सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डेटा आज की डेट में कम्युनिकेशन हो रहा है, इतना सारा डेटा जो ट्रैवल कर रहा है वो इसी की वजह से ही कर पा रहा है। सो गाइज आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।